छनक सीरियल में आ गया है एक धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हो कि बिपाशा छनक का फ़ोन चोरी करके ले आती है और छनक की तरफ से आदित्य को मैसेज करती है। वो आदित्य से कहती है कि मैं अब इन सब चीज़ों से उब चुकी हूँ। तुम्हें पता तो चल ही चुका होगा कि मेरे पापा की भी डेथ हो चुकी है और अब मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ से सारी परेशानियाँ दूर हो जाए। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं किसी के साथ सेटल होना चाहती हूँ। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि तुमसे अच्छा पार्टनर मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। इस पे आदित्य काफ़ी खुश हो जाता है और वो कहता है कि मैं भी इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था कि कब तुम मुझे अपना पार्टनर बनाना चाहती हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मैं इस बात को कभी तुमसे कह नहीं पाया क्योंकि अनिरुद्ध से तुम काफ़ी प्यार करती थी। क्या तुम अब भी अनिरुद्ध से प्यार करती हो? इस पर बिपाशा लिखती है कि मैं अब अनिरुद्ध से प्यार नहीं करती हूँ। वो शादीशुदा है और वो अर्शी दीदी के साथ बहुत खुश है, इसलिए मैं अब इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती और अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती। बिपाशा आदित्य को शादी के बारे में कहती है कि अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ घर बसाना चाहती हूँ और अपनी लाइफ में खुशी चाहती हूँ। इस पे आदित्य कहता है कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा और हम दोनों मिलकर काम करेंगे और तुम बहुत फेमस हो जाओगी। बिपाशा आदित्य के साथ काफ़ी बात करती है छनक की तरफ से और घर वालों को पढ़ पढ़ के सुनाती है कि आदित्य छनक के बारे में क्या फील करता है और सब घर वाले मज़े लेते हैं। दूसरे दिन छनक अपने पापा की फ़ोटो लेके उनसे बातें कर रही होती है। वो कहती है कि आप ये दुनिया छोड़ के क्यों चले गए? मुझे आपके साथ बहुत सारी बातें करनी थी, हमें मुंबई में जाकर एक नई दुनिया बसानी थी। आपको अभी तक बहुत कुछ देखना बाकी था, लेकिन आप पहले ही चले गए। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि यहाँ से चले जाते हैं, हम ये केस वापस ले लेते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैं आज ही लॉयर को फ़ोन करके कह दूँगी कि ये केस वापस ले ले। मुझे ये केस अब नहीं लड़ना है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। ये सब बातें अनिरुद्ध सुन लेता है और अनिरुद्ध छनक को समझाता है कि तुम ऐसा नहीं करोगी क्योंकि तुम्हारे पापा की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि तुम्हें इंसाफ मिले, सृष्टि के काले कारनामों के बारे में दुनिया को पता चले। सृष्टि आंटी ने 3 जिंदगियां बर्बाद की है और लास्ट में तुम्हारे पापा का मर्डर भी कर दिया है। क्या तुम उनके लिए इंसाफ नहीं चाहती हो? अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो सृष्टि के काली करतूतें कभी किसी के सामने नहीं आ पाएगी। इस पे छनक कहती है कि मैं इन सब से थक चुकी हूँ, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। इस पे अनिरुद्ध कहता है कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा। फिर छनक कहती है कि अब मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहती, मैं अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ और इस शहर से इतनी दूर चले जाना चाहती हूँ कि जहाँ पर मेरा नामो निशान ना हो, कोई मुझे जानता ना हो और मैं कभी यहाँ वापस ना आऊँ। इस पे अनिरुद्ध कहता है कि क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? इस पे छनक कोई जवाब नहीं देती है। जब छनक नहाने चली जाती है तो बिपाशा फिर से छनक का फ़ोन लेकर आती है और आदित्य को मैसेज करती है। वो आदित्य को शादी के बारे में कहती है कि तुम अभी किसी से बात मत करना, जब तुम कोलकाता आओ तब एक वेडिंग वेन्यू डिसाइड कर लेना, सबको इनवाइट कर लेना और वहाँ पे हम एंगेजमेंट कर लेंगे और सबको सरप्राइज दे देंगे। इस पर आदित्य मान जाता है और कहता है कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा, तुम इस बारे में बिल्कुल टेंशन मत लो। बिपाशा छनक की तरफ से आदित्य को आई लव यू भी कहती है, जिससे आदित्य बहुत खुश हो जाता है और वेडिंग की तैयारियां करने लगता है। फिर बिपाशा अर्शी को बताती है कि जब उस दिन वह छनक के कमरे में गई थी तब अनिरुद्ध भी उसके कमरे में ही था। तब अनिरुद्ध ने छनक को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन छनक ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। इस पे काफ़ी हर्ट होती है अर्शी, लेकिन बिपाशा उससे वादा करती है कि वो सब सही कर देगी। आगे आने वाले एपिसोड्स काफ़ी धमाकेदार होने वाले हैं, जिसमें आप देखोगे कि आदित्य एक वेडिंग वेन्यू पे सबको इकट्ठा करेगा, सारे घर वाले वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे और वो अनाउंस करेगा कि आज मैंने आप सबको यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि छनक ने मुझे मैसेज करके कहा कि अब वो मेरे साथ सेटल होना चाहती है और मैं आप सबके सामने उसके साथ एंगेजमेंट करके अपनी एक नई दुनिया बसाना चाहता हूँ। इस पे छनक काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। वो आदित्य को एंगेजमेंट के लिए मना करती है। इस पे आदित्य कहता है कि हमारी सब बात हो चुकी है, तुम ये मैसेज देखो जिसमें तुमने क्लियरली मुझसे बात की है, अब तुम इन सब के सामने मुझे इंसल्ट क्यों कर रही हो? तो देखना ये होगा कि अब कहानी में क्या नया मोड़ आएगा। छनक को जब ये बात पता चलेगी तो वो कैसे रिएक्ट करने वाली है, क्या अनिरुद्ध छनक पे फिर से विश्वास करेगा या नहीं करेगा, या फिर छनक को आदित्य के साथ शादी करनी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आदित्य छनक का नया दुश्मन बन जाए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो एंड ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।